जी प्यारे दोस्तों, सेस्पाक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ और हमारे लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अपनी ये दोस्तों वगैरह को जिनको और आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिए। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी पार्ट 5 पार्ट 5 ऑफ आवर चैप्टर 2, which is communication। ठीक है ना जी। Communication is the exchange of information between groups of individuals. There are many forms of communication. For example, talking. Here you can see this gentleman and this lady talking. Writing letters or postcards. This gentleman is writing a letter. Talking. These boys are talking with the help of signaling. They are signaling. He is giving a thumbs up to his friend. And then sending a fax. There used to be a fax machine where people used to put in their letters, and the other end, the people to whom they wanted to send, they would have a fax machine, and they would receive the fax. Then using a telephone, and then the electronic mail. सो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है राबता। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। कम्युनिकेशन से मुराद ये होता है कि तबादला अपनी मालूमात का दो लोगों के दरमियान, या दो लोगों के ग्रोहों के दरमियान, या एक बंदे और बहुत सारे लोगों के दरमियान जो है आपस में मालूमात के तबादले को बोलते हैं कम्युनिकेशन। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की बहुत सारी किस्में। फॉर एग्जांपल टॉकिंग, ये देखें बातचीत आपस में कर रहे हैं ये खातून और ये मर्द, ठीक है। ये राइटिंग लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स, यानी एक पोस्ट कार्ड या खत पहले जो लिखे जाते थे, जैसे आजकल भी लिखते हैं कुछ लोग। फिर सिग्नलिंग, यानी इशारों की ज़बान जो होती है ना, ये इशारों की ज़बान जैसे हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं, किसी को कहना हो वेल डन या थम्स अप करना हो ना, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है गुड, वेल डन, शाबाश। सेंडिंग फैक्स, एक फैक्स भेजने के भी एक तरीका होता था। एक फैक्स मशीन होती थी जिससे दूसरी जगह पर भी फैक्स मशीन लगी होती थी। इस फैक्स मशीन में आपको कागज़ डालते थे तो दूसरी फैक्स मशीन में उसका प्रिंट निकल आता था। यूजिंग द टेलीफोन इस्तेमाल करना, जो लैंडलाइन टेलीफोन होते हैं ना घर पे, जैसे PTCL का हो या दूसरी कंपनियों के आजकल लैंडलाइन नंबर्स हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल, फिर कंप्यूटर के ज़रिए आप ख़त भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब हुआ ईमेल वगैरह जैसे आप करते हैं, ठीक है। राइट, ये तो फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया। अभी आगे चलते हैं। राइट, द टेलीफोन, one of the most common methods of communication over distance is the telephone. Like every other invention that we use in our daily lives, the telephone has been through many stages of development over a long period of time to reach its present form. टेलीफोन जो है वो क्या है, उसके बारे में कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस इज द टेलीफोन। दूर एक जगह से थोड़ी दूर जगह तक बात करने के लिए जो है ना, आपने बहुत दूर, टेलीफोन का मतलब होता है दूर तक बात पहुंचाना, टेलीफोन, ठीक है। तो आपने एक जगह से दूसरी जगह, दूर जगह तक बात करनी हो तो आप अरसे से, ये जो है ना एक मशीन जो इस्तेमाल होती है या जो तरीका इस्तेमाल होता है वो टेलीफोन इस्तेमाल करने का है। लाइक एवरी अदर इन्वेंशन, बाकी तमाम दरियाफ्तों की तरह, दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जो कि हम अपने आम दिनों में इस्तेमाल करते हैं। द टेलीफोन हैज़ बीन थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। टेलीफोन भी बहुत सारी जो है ना स्टेजेस से गुजरा है, बहुत सारे उसने संगे मील अबूर किए हैं अपनी तरक्की के लिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रीच इट्स प्रेजेंट फॉर्म। यानी आज तक की हालत तक पहुंचने के लिए टेलीफोन जो है उसने बहुत सारा टाइम लगाया है। यहाँ आज मोबाइलों तक जब हम पहुँचे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ़ोन्स होते थे। लेट्स से सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल invented the telephone on 10th March 1876
1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इजाद किया। ही टॉट इन अ स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो एक बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ाता था। बिफोर ही इन्वेंटेड द टेलीफोन ही लर्नड अ ग्रेट डील अबाउट हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। उसने टेलीफोन इजाद करने से पहले उसने बहुत गौर से ये पढ़ा कि इंसान का कान काम कैसे करता है। ठीक है। इन 1879 यानी तकरीबन 3 साल बाद थॉमस एडिसन डेवलप्ड अ टेलीफोन एंड मेड ए यूनिट विद अ separate mouthpiece and a earpiece. In this form, the telephone was fixed to a wall. यानी एक ये देखें, इस शक्ल में देखें, इस बंदे ने ये टेलीफोन एक इजाद किया। इसका नाम था थॉमस एडिसन। ही डेवलप्ड अ टेलीफोन, उसने एक टेलीफोन जो है ना, उसने ज़रा थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट की और एक यूनिट बनाया जिसमें उसने क्या किया कि ये दीवार के साथ फिक्स हो जाता था ये फोन। फिर उसके बाद है ये आ गया हैंडसेट। The handset telephone was invented in 1904 and was called the French phone. In this model, the mouthpiece and the earpiece were connected with a wire. अब देखें यहाँ पर ये टेलीफोन है जिसमें ये माउथपीस और ये ईयरपीस होता है, ये माउथपीस होता है। आमतौर पर तार के साथ जो लगा होता है माउथपीस होता है, नीचे मुंह के साथ होता है और कान के साथ होता है। ठीक है, ईयरपीस कान के साथ जो ईयर पीस और जो मुंह के साथ होता था उसको माउथ पीस बोलते थे। देखिए अभी यहाँ से पहले अजीबोगरीब सा है, वो एक जगह से बोल रहा है, दूसरी जगह से आवाज आ रही है, फिर ये उस पर लग गया जो है ना दीवार पे, और फिर ये वाला लग गया। ठीक है। सो अभी ये 3 स्टेजेस तो हो गई ना। ठीक है, पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया, उसने थॉमस एडिसन ने टेलीफोन को ऐसी यूनिट बनाया जो कि दीवार पे लगता था। फिर उसके बाद 1904 में जो हमारा हैंडसेट वाला फोन आ गया। ठीक हो गया जी, आते आगे हम। इन द बिगिनिंग पीपल कुड नॉट डायल अदर टेलीफोन्स डायरेक्टली, दे हैड टू आस्क एन ऑपरेटर टू कनेक्ट देयर लाइन टू दैट ऑफ द पर्सन दे विश टू स्पीक विद। यानी शुरू में क्या होता था कि लोग डायरेक्टली किसी को डायल नहीं कर सकते थे, जैसे आजकल हम टक 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 डायल कर लेते हैं। पहले क्या होता था, आप टेलीफोन उठाते थे, आगे से ऑपरेटर बोलता था जी, आप कहते थे जनाब ऐसा करें कि मुझे फलां साहब से बात करा दें। वो उसके घर तक भी एक लाइन बिछी हुई होती थी, उस एक्सचेंज से जहां से आपकी बात हो रही होती थी, वो आपको उसकी लाइन के साथ कनेक्ट कर देता था और आपकी बात हो जाती थी उससे। Nowadays we have a direct dialing system and the telephone system has changed our way of life. अब हमारे पास डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम है और हमारी जिंदगी का तरीका ही बदल गया है। By pressing a few buttons, it is possible to speak immediately to people living in even the far off parts of the world. हम कुछ बटन दबाने से क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू स्पीक इमीडिएटली, यानी फौरी तौर पर मुमकिन हो गया कि जी हम फौरी तौर पर बात कर सकें टू पीपल लिविंग इन इवन द फार ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूर दूर मुल्कों में भी हम चंद बटन दबाते हैं और साथ ही हम उनसे डायल करके उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और बात कर लेते हैं। The arrival of the mobile phone has made communication even easier. मोबाइल फोन के आने से तो कम्युनिकेशन और भी आसान हो गया, यानी तबादला ख्याल दूसरों से करना और भी आसान हो गया। It has become extremely popular across the world. ये अभी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ये जो है ना पॉपुलर हो गया। ठीक है, पॉपुलर का मतलब होता है एक चीज है बहुत सारे लोग पसंद करने लगे और इस्तेमाल करने लगे। इट हैज अ नंबर ऑफ यूजर्स, फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग, इसके बहुत सारी यूजेस, इट हैज ए नंबर ऑफ यूजेस, इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे सेंडिंग टेक्स्ट, यानी हम लिखा हुआ मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। Sending text messages takes very little time and a mobile phone can also be used as a calculator, a diary or an alarm clock. अब एक जो खत है या एक मैसेज भेजना बड़ा थोड़ा सा टाइम लेता है, मोबाइल पे आप मैसेज भेजते हैं क्रम साथ दूसरे नंबर में मिल जाता है। आपके टेलीफोनों में और भी बड़े सारे काम, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मिसाल के तौर पे एक फोन में कैलकुलेटर भी होता है, डायरी भी होती है और अलार्म क्लॉक भी होता है। ठीक है, Mobile phones have many features and can be used to make short video and take photographs and also to store information or for playing games.
हाँ, गेम्स तो आप लोग बहुत खेलते हैं ना फोन पे। अच्छा जी। मोबाइल फोन हैव मेनी फीचर्स एंड कैन बी यूज टू मेक शॉर्ट वीडियोस। मोबाइल फोन के बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे उसकी जो काम करने की सलाहियतें जो है ना बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी वीडियोस भी बना सकता है, फोटोग्राफ्स भी बना सकता है, और आप जो है ना उसमें बहुत सारी मालूमात भी स्टोर कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। एंड येट इट इज स्मॉल इनफ टू फिट इनटू योर पॉकेट, और ये भी फिर भी ये इतना छोटा सा होता है कि आप जेब में आराम से आ जाता है। ठीक है जी, इतने सारे काम कर रहा है और छोटा सा इतना है कि अपनी जेब में आपके आ गया। स्मार्टफोन्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड आर यूज्ड टू एक्सेस ईमेल्स, न्यूज, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। स्मार्टफोन्स जो हैं वो क्या है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, एंड आर यूज टू एक्सेस ईमेल्स, और उनसे वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हम अपनी ईमेल्स को एक्सेस कर सकें या देख सकें, न्यूज़ यानी खबरों को देख सकते हैं, और एंटरटेनमेंट यानी कि वो ड्रामे फिल्में वगैरह भी देख सकते हैं। However, even this invention is not without its disadvantages. मगर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये भी जो हमारी जो है ना दरियाफ्त इंसानों की जो है, इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि बहुत सारे, एक तो एडवांटेज होते हैं ना, जिसका एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे, या एडवांटेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बेहतरी की तरफ लेके जाना, मगर ये कुछ चीज़ों में नुकसानदेह भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। An increasing number of road accidents are caused by drivers who are distracted by using their mobile phones when they are driving. बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं भाई, किस तरह कि लोग जो है ना ड्राइविंग करते हुए अपने मोबाइल फोन का भी यूज करते हैं। इन दोबारा पढ़ता हूँ। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय ड्राइवर्स हु आर डिस्ट्रैक्टेड का मतलब उनकी तवज्जो हट जाती है ड्राइविंग से, बाय यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स व्हेन दे आर ड्राइविंग। जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी तवज्जो हट जाती है और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। There is some research that shows that too much use of mobile phone can be harmful for health, especially for the ears and brain due to radiation. एक और भी इंसानों ने जो है ना इसकी जो है पता किया है, इंसानों ने अपनी जो है ना उससे रिसर्च से पता किया है क्या कि जी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें ना फ़ोन, तो फ़ोन से जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस निकलती हैं ना, लहरें जो निकलती हैं, उनसे आपका क्या हो सकता है कि आपका जहन मुतासिर हो सकता है और आपकी बाकी सेहत भी मुतासिर हो सकती है। ठीक है। इट ओनली टेक्स द क्लिक ऑफ अ माउस टू क्रॉस ओशंस। देखो कितनी ज़बरदस्त है कि यानी पूरे पूरे समुंदर पार करके कड़क करके और आप जो है ना एक समुंदर पार दूर तक अपने आप का रब्ता कर सकते हैं। द कंप्यूटर इज द क्विकेस्ट, इजीएस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है सबसे तेज तरीन और सबसे आसान और सबसे जो है ना जदीद वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपस में तबादला ख्याल करने का। सबसे कंप्यूटर जो है क्विकेस्ट है, इजीएस्ट है एंड द मोस्ट मॉडर्न वे है। ठीक है। Only a few years ago, people who wished to communicate in writing used to write letters and post them. थोड़ा सा पहले तक क्या था, लोग जो एक दूसरे से कोई ख्यालात का तबादला करना चाहते थे तो एक लेटर लिखते थे और उसको पोस्ट में डालते थे और ओ कितना अर्सा लगता था पहुंचते। The letters would take many days to reach their destination, traveling by air or surface mail. यानी लेटर्स को बहुत अरसा लगता था डेस्टिनेशन अपने जो मंजिल तक पहुंचने के लिए, उनको या ज़मीनी रास्ते से या इवन जहाज से भी जब भेजे जाते थे तो बहुत सारा टाइम लगता था। बट नाउ विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, ईमेल्स कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड बिटवीन पीपल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट इन अ फ्यू सेकंड्स। यानी अभी इंटरनेट की मदद से क्या है कि आप ईमेल चंद सेकंड में आपकी ईमेल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। स्काइप कॉल्स अलाउ पीपल टू सी ईच अदर एज दे स्पीक। आप किसी से स्काइप या और भी काफी सारी अभी आजकल तो आ गई हैं चीजें, स्काइप के जरिए किसी से बात करते हैं तो आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ठीक है। तो आप अपना तबादला ख्याल देख के ही फोन पे कर सकते हैं। द इंटरनेट इज ऑल्सो एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग वी वांट टू नो। इंटरनेट जो है आपके पास मालूमात का एक ऐसा जरिया है कि जो फौरी तौर पे आपको मालूमात दे देता है। नाउ ई लर्निंग मीन्स दैट पीपल कैन एजुकेट इवन टू दी लेवल ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री विदाउट लिविंग देयर होम्स। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसकी मदद से क्या होता है कि लोग जो है अपने घर बैठे ही बहुत सारी जो है ना पढ़ाई कर सकते हैं, अपने घर से यूनिवर्सिटी जाए बगैर भी। देखें ना, अभी जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं ये ई लर्निंग ही कर रहे हैं ना, ये अभी जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं आप ये ई लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है।
इससे आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा और आपको सारी ये इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। डू यू नो थ्रू द इंटरनेट इंफॉर्मेशन इज सेंट क्विकली बिकॉज कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। यार आपको पता है ना कि इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर्स के साथ ये जो है ना इंटरनेट की मदद से ना कंप्यूटर्स की जो है ना कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट हमने आपस में कम्युनिकेशन का राब्ता रखा हुआ और हम दुनिया के इर्द गिर्द अपनी मालूमात का तबादला बड़ी तेजी से कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन द यूएसए एंड वॉज द फर्स्ट यूज्ड इन 1969। इंटरनेट को सबसे पहले यूएसए में ये दरियाफ्त किया गया था या इसकी और उसको 1969 में सबसे पहले यूज किया गया था। ईमेल इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971। ईमेल जो है जो सबसे आसान तरीका उसका इस्तेमाल करने का वो कब शुरू हुआ था? 1971 में। अब ये थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये सारे लर्निंग चेक्स करेंगे। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस आर कॉमन नाउ, यानी आजकल जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन बड़ी आजकल कॉमन हो गई हैं। फॉर दिस अ स्टूडेंट नीड्स अ डिवाइस दैट हैज एक्सेस टू द इंटरनेट दैट आर ए डेस्कटॉप, ए लैपटॉप, ए टैबलेट और इवन अ स्मार्टफोन। यानी जन ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस जो है ना बड़ी आजकल कॉमन हो गई हैं। इसके लिए सिर्फ क्या क्या जरूरत होती है आपको? यू नीड अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप और अ टैबलेट और इवन अ स्मार्टफोन। यानी आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या बेशक आपका स्मार्टफोन भी हो तो आप एक जो है ना ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस पे आप पढ़ सकते हैं। टीचर्स गिव लेसन्स ऑन देयर ओन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस व्हिच कैन बी व्यूड विद ईज बाय द स्टूडेंट्स सिटिंग एट द होम। टीचर्स जो है अपनी इंटरनेट डिवाइस के जरिए अपने लेक्चर्स देते हैं और स्टूडेंट्स जो है अपनी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए बड़े आसानी से सुन सकते हैं। With smartphones, one does not even need a computer or a laptop to communicate with the world. स्मार्टफोन एक ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से ना तो आपको लैपटॉप की जरूरत रह गई है, ना ही आपको अपने पीसी या पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत नहीं रह गई। ठीक है, उससे क्या है कि आप सारा कुछ वैसे ही कर सकते हैं। स्मार्टफोन की मदद से वो सारा कुछ कर सकते हैं जो कंप्यूटर कर सकते थे। द वाईफाई अलाउज कनेक्शन टू द इंटरनेट विदाउट वायर्स। वाईफाई, ठीक है, वाईफाई आपका घर में होते हैं ना, वाईफाई सिग्नल है जी, उसे आप कनेक्ट कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि आप इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाते हैं किसी वायर के इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, वाईफाई विदाउट जो है ना एनी वायर्स। ठीक है, इट हैज मेड कम्युनिकेशन इवन ईजियर। इसने कम्युनिकेशन को और भी आसान कर दिया भाई। डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक आर फास्ट एंड सिंपल वेज टू शेयर मैसेजेस, वीडियो एंड पिक्चर्स। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं जिनको एप्स बोलते हैं, एप्लीकेशंस या एप्स करते हैं आमतौर पे कहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह इतनी तेज तरीके से मैसेजेस जो होते हैं शेयर करने के, वीडियोस और पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो एप्स है ना आप यूज करते होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह। आर्ट इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आर्ट जो होता है ये भी इंसान के साथ एक दूसरे का तबादला ख्याल का तरीका होता है। आर्टिस्ट्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट सच एज पोइट्री, म्यूजिक, ड्रामा, लिटरेचर, पेंटिंग एटसेट्रा। यानी आर्ट जो होता है ना वो भी एक अपने ख्यालात का इजहार का तरीका होता है। मिसाल के तौर पे जो शायर होते हैं या जो गुलकार होते हैं या ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं या लिटरेचर लिखने वाले होते हैं या पेंटिंग्स बनाने वाले होते हैं, वो अपनी पेंटिंग्स वगैरह के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। नाउअडेज ए लॉट ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड डिजिटली यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर। आजकल डिजिटली यानी कंप्यूटर्स के जरिए भी तस्वीरें और मुख्तलिफ आर्ट बनाए जा सकते हैं, सॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं और बेशुमार चीज़ें की जा सकती हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया आर आल्सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया आर आल्सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन के जराए हैं। ठीक है, यू लर्न मोर अबाउट देम इन बुक 5। बुक 5 में आप इंशाल्लाह इसके बारे में ज्यादा भी पढ़ेंगे। तो अभी आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आप अगर हमारी लेक्चर को पसंद करें तो इसको लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सेस्पाक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आप हमारी जब भी नई आया करे वीडियो तो आपको पता चल जाया करे। ओके, फिलहाल अल्लाह हाफिज।